नमस्कार मित्रों, मैं शंभु प्रकाश भट्ट संस्कृत प्रज्ञा एसपीवी इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ चला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी 6 श्लोक तक हो गया था। यहाँ राजा दुष्यंत जो है आश्रम में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही द्वार के समीप पहुंचते ही उसका दाहिने बाहु फड़फड़ाता है, तो उसका फल होता है कि वामेतर करस्पंद वरस्त्री लाभ सूचक। जो दाहिने बाहु यदि फड़फड़ाता है तो स्त्री का लाभ श्रेष्ठ स्त्री का लाभ होता है, लाभ का सूचक होता है। तो ये यही सोचता है कि ये तो आश्रम है, आश्रम में स्त्री का लाभ कैसे हो सकता है, ये तो ठीक विपरीत है। शांतमिदम आश्रम पदम आश्रम स्थानम, ये शांतमिदम शांति का यह स्थान है आश्रम। और स्फुरित जिबाहु, मेरी जो भुजा है वह स्फुरण कर रही है, माने फड़फड़ा रही है। तो इस बाहु स्फुरण का फल यहाँ माने आश्रम में कैसे मिल सकता है, ऐसा वो मन में सोचता है। फिर कहता है कि अथवा भवितव्यानाम द्वारा भवन्ति सर्वत्र। क्यों? अब जो बाहु का स्फुरण हो रहा है वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है, तो शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता है। इसीलिए कहता है भवितव्यानाम, माने जो अवश्यम भावी है उसका द्वार सर्वत्र खुले रहते हैं, वो कहीं भी हो सकता है, कह करके ऐसा वह मन में चिंतन करता है। आगे जो है आगे है नेपथ्य कहते हैं जहां जो नाटककार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो उनका वस्त्र परिधान करना इत्यादि जहां सजते हैं, उस स्थान को नेपथ्य कहते हैं। उस नेपथ्य से ध्वनि आती है, इतः इतः प्रिय सख्यो इधर आओ प्रिय सखियों, इधर आओ प्रिय सखियों, ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि आती है। और राजा दुष्यंत कर्णम दत्वा, माने कान लगा करके सुनता है। अये माने अहो, अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलापिव श्रूयते। जिस स्थान पर राजा खड़ा है, चल रहा है, उसकी दाहिने ओर वृक्ष वाटिका है। उस वृक्ष वाटिका में आलाप श्रूयते। आलाप माने होता है वार्तालाप, माने वार्तालाप की ध्वनि सुनाई दे रही है। और यावत अत्र गच्छामि, और वह कहता है कि मैं वहीं जाता हूं। ऐसा राजा दुष्यंत कह करके परिक्रम में अवलोक्य था। परिक्रम में क्रम उपाद विक्षेप धातु है। परिक्रम में माने थोड़ा चल करके, और अवलोक्य माने चारों तरफ देख करके। कहता है अये माने अहो, एता, उन जो बातें कर रही थी, जो ध्वनि आ रही थी, वो ध्वनि करने वाली तो एता तपस्वी कन्यका, ये जो ध्वनि करने वाली जो है वो ये तो तपस्वी कन्यका है। तपस्वी आश्रमस्थ जो तपस्वी हैं उनकी कन्याएं हैं। और वो कन्याएं क्या कर रही हैं? तो स्वप्रमाणानुरूप ही, माने यथाशक्ति अनुसार, अपने अपने आयु के अनुसार अपने शक्ति के अनुसार सेचन घटई ही बाल पादपेभ्य पयोदातुम इत एव अभिवर्तन्ते। स्वप्रमाणानुरूप ही माने यथाशक्ति अनुसार, माने अपनी आयु के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वो सेचन घट, माने सेचन करने के लिए जल के घट को बाल पादपेभ्य, कोई टेक्निकल समस्या आ रही है।
बाल पादपेभ्यः माने जो वृक्ष के बालक हैं, जो पौधे हैं, उन पौधों को पादप कहते हैं वृक्ष, और बाल माने बालक वृक्ष, जो पौधे हैं उनको बाल पादप कहते हैं। तो उन बाल पादपों को, पौधों को सेचन घटई ही, सेचन के लिए जो घट है, जो जल से भरे हुए जो घट है वो लेके आ रही हैं। पयोदात्मित माने जल देने के लिए, जो पौधे हैं उनको पय माने जल, दातुम माने देने के लिए, इत माने यही, एवं अभिवर्धनते माने यही आ रहे हैं। ऐसा निरूपण करके अहो, राजा दुष्यंत कहता है, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इन कन्याओं का दर्शन तो बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है। मधुरम आसाम दर्शनम, ऐसा राजा दुष्यंत कहता है। और राजा दुष्यंत उन कन्याओं का वर्णन करते हैं। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणै रुद्यान लता वनलता भी। अर्थात शुद्धांत दुर्लभम इदम, शुद्धांतेषु दुर्लभम इति शुद्धांत दुर्लभम, मतलब शुद्धांत माने अंतःपुर होता है, शुद्धांतेषु माने अंतःपुरेषु दुर्लभम इति शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, ये जो वपुः है, जो इनका शरीर है, जो इन तीनों जो कन्याएं हैं, जो बातें कर रही हैं उद्यान में, जो वृक्षों को, पौधों को, पुष्पों को जल दे रही हैं, इनका जो वपुः है, जो शरीर है, ये तो दुर्लभ है। शुद्धांत दुर्लभ इदम माने शुद्धांत अंतःपुर, राजा का जो अंतःपुर है, जो राजा का अंतःपुर है, वहां भी ऐसी स्त्रियां नहीं है, उनसे भी बहुत सुंदर स्त्रियां हैं। इनका जो शरीर है बहुत ही सुंदर है। आश्रम वासिनो यदि जनस्य, आश्रमवासी ये जो जन हैं, आश्रमवासिनो यदि जनस्य, ये आश्रमवासी ऐसा जो शरीर है, ये आश्रमवादी जो जन है, जो कन्या है, इन्हीं का है। आश्रमे वसति तच्छील इति आश्रमवासी तस्य आश्रमवासिनः। यहाँ पर सुप्यजातोड़िनि ताच्छील्य इस सूत्र से ऋणि प्रत्यय हुआ है तच्छील अर्थ में, माने आश्रम में निवास करने का शील है जिनका, स्वभाव है जिनका, उनको कहेंगे आश्रमवासी। वो कौन है? तो वो जो शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसूया, ये तीनों कन्याएं वहां जल से पूरित घट को लेकर के वहां बगीचे में पुष्पों को जल दे रही हैं। तो उन्हीं तीनों का वर्णन कालिदास राजा दुष्यंत के मुख द्वारा कर रहे हैं। ये आश्रमवासी जो कन्याएं हैं, इनका जो शरीर है वह दुर्लभ है। शुद्धांत माने अंतःपुर में भी ऐसा शरीर वाली कन्याएं नहीं है। और दूरी कृता खलु गुण ही उद्यान लता बनलता भी, बनलताओं ने, अब यहाँ पर उपमा दे रहे हैं कालिदास, क्योंकि कालिदास उपमा सम्राट हैं। वो जैसा उपमेय होता है वैसा उपमान ढूंढ करके लाते हैं, इसीलिए कहा गया है उपमा कालिदास से। यहाँ पर बनलता ने उद्यान की लता को, जो राजा के दरबार में स्थित जो उपवन की लता है, जो उद्यान की लता है, उन लताओं को वन की लताओं ने पराजित कर दिया। दूरीकृता माने पराजयीकृता माने तिरस्कृता, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया वन की लताओं ने उद्यान की लता को अपने गुणों के द्वारा। गुणैहि माने स्वगुणैहि, अपने गुणों के द्वारा। दूरीकृता माने तिरस्कृता, खलु माने निश्चयेन। इसको दृष्टांत भी कहते हैं, जैसे वन की लता ने उद्यान की लता को अपने गुणों के द्वारा दूरीकृता माने तिरस्कृता, तिरस्कार कर दिया निश्चय ही, उसी प्रकार ये जो
आश्रमस्थ जो कन्या हैं उनकी सुंदरता ने जो अंतःपुर राज दरबार में स्थित जो कन्या हैं उनकी सुंदरता को पराजित कर दिया। आगे चलते हैं। यावत एना छायामिमाम आश्रित्य प्रतिपालयामि। राजा कहता है यावत माने किंचित काल पर्यंतम, छायामिमाम यावत माने कुछ काल पर्यंत, एना माने इन कन्याओं को, छायामिमाम आश्रित्य माने इस वृक्ष की छाया का आश्रय करके, प्रतिपालयामि माने इनकी मैं प्रतीक्षा करता हूं, ऐसा करके, इति विलोकयन् स्थितः, ऐसे देखते हुए राजा स्थित है। माने छुप करके किसी पेड़ के सहारे वह छुप करके उन कन्याओं को, तीनों कन्याओं को, शकुंतला और शकुंतला की दोनों सखी प्रियंवदा और अनुसया को देख रहा है। यावत एनाह माने एनाह कन्याः किंचित काल पर्यंतम, यावत माने किंचित काल पर्यंतम, एनाह माने इन कन्याओं को, छायाम इमाम आश्रित इस वृक्ष की छाया का आश्रय करके, प्रतिपालयामि माने प्रतीक्षा करता हूं, इति विलोकयन् ऐसा देखते हुए वो स्थित है, वहां छुपा हुआ है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, और प्रवेश करती है शकुंतला यथोक्त व्यापारा माने जो घट को कमर में रख करके दोनों सखियों के साथ, यथोक्त व्यापार माने जो क्रिया पहले से कर रही हैं, उस घट को, घड़े को, जल से पूरित घड़े को कमर में रख करके वह सखी जो शकुंतला है वो सखियों के साथ, सखीभ्याम सह सखियों के साथ प्रवेश करती है। और हलास, और एक सखी जो है कहती है, हला शकुंतले तोत्तोपि तातकर्णस्य आश्रम वृक्षाः प्रियतरा इति तर्कयामि। शकुंतला को उसकी सखी कहती है हला शकुंतले। हला जो है संबोधन में जैसे हे भो अरे का प्रयोग होता है, उसी तरह हला का भी प्रयोग होता है नाटक में। हला शकुंतले, हे शकुंतला, तत्तोपि तातकर्णस्य आश्रम वृक्षाः प्रियतरा इति। शकुंतला की सखी शकुंतला से कह रही है कि तत्तोपि माने तुमसे भी, तातकर्णस्य माने तातकर्ण को तुमसे भी ज्यादा प्रिय कौन है? तो आश्रम के वृक्ष हैं। जो आश्रम के वृक्ष हैं, वो आश्रम के वृक्ष तुमसे भी ज्यादा प्रिय हैं। किसको? तो तातकर्ण को, महर्षि कर्ण को। इति तर्कयामि, ऐसा मैं तर्कना करती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। वह कहती है क्योंकि येन नवमालिका कुसुम परिपेल वापि त्वम् एतेषाम् आलवाल परिपूरणे नियुक्ता। क्योंकि नवमालिका, नव पुष्प के कुसुम के समान सुकुमार सुकोमल तुमको, एतेषाम माने इन पुष्पों के, इन वृक्षों के, आल वाल माने जो वृक्षों के नीचे मिट्टी से बना रहता है चारों तरफ, जिसमें पानी भरने के लिए बनाया जाता है, उसमें उस आल वाल को पानी से, जल से पूर्ण करने के लिए तुम्हारी नियुक्ति की गई है, नियुक्ति किया है, तुमको नियुक्त किया है कर्णों ने। इससे पता चलता है कि तुमसे भी ज्यादा प्रिय ये आश्रम के वृक्ष हैं कर्णों के लिए। नहीं तो तुम जैसी सुकोमल को इन वृक्ष में पानी भरने के लिए क्यों लगाते महर्षि कर्ण? ऐसा शकुंतला की सखी शकुंतला से कहती है। आगे शकुंतला कहती है हला अनुसूये, हे अनुसूये। पीछे जो कहा था वो अनुसूया ने शकुंतला को कहा था। अब यहाँ पर जो शकुंतला कहती है हला अनुसूया, हला माने हे, संबोधन का है। हे अनुसूया, न केवलम तातस्य नियोगः, माने केवल मेरे तात माने मेरे जो पिता कण्व है उनका आदेश ही नहीं है कि मैं उसमें जल भरूं, वो केवल आदेश ही नहीं है। ममापि एतेषु सहोदर स्नेह, मेरा भी इनमें, इन वृक्षों में सहोदर माने भाई की तरह स्नेह है, इसीलिए मैं
अपना मान करके, प्रिय मान करके मैं जल भर रही हूं, ऐसा शकुंतला कहती है। क्योंकि यदि कोई आदेश देता है, उसके प्रति लगाव नहीं होता है काम के प्रति, तो वह काम वह मन से नहीं करता है, तो वह अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। जैसे वहां पानी भरने के लिए किसी को कह दिया, किसी का आदेश हो और उसका मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, जल ऊपर ऊपर से फेंक करके गीला करके चल देगा। पर अनुसुईया को तो उन वृक्षों के साथ सहोदर, अपने भाई का जैसा भाई, अपना भाई मानती है वृक्षों को। इसीलिए आदेश तो है ही, आदेश के साथ साथ उनके साथ वृक्षों के साथ लगाव भी है शकुंतला का, इसीलिए वह जल अच्छी तरह से भरती है। और अनुसुईया के बाद प्रियंवदा कहती है, सखी शकुंतले, दोस्त शकुंतला सुनो। वो कहती है, उदकम लंबिता एते ग्रीष्म काल कुसुमदायिनः आश्रम वृक्षा। उदक प्राप्त हो गया है किनको, तो एते जो ग्रीष्म काल कुसुमशायिनः, जो गर्मी के मौसम में पुष्प को देने वाले जो वृक्ष हैं, उनको तो हमने जल दे दिए हैं। उदकम लंबिता, उदक माने जल प्राप्त कर लिए हैं। एते ग्रीष्म माने जो गर्मी के समय, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में, ग्रीष्म काल में, कुसुम माने पुष्प, दायिनः माने देने वाले, जो ये पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनको तो आश्रम वृक्ष, आश्रम के जो वृक्ष हैं उनको तो जल दे दिए हैं, उन्होंने तो जल प्राप्त कर लिया है। उदकम लंबिता इदानीं, अब इस समय किसको दे, तो अतिक्रांत कुसुम समयानपि वृक्षान सिंचामः। अब इस समय जो है अतिक्रांत कुसुम समयान, कुसुम पुष्प देने के समय को जिसने अतिक्रमण कर लिया हो, माने पुष्प दे चुके हो, जो अब पुष्प देने का समय नहीं है, ऐसे वृक्षों का भी हम सिंचन करें, ऐसा कहती है। तेन अनभिसंबंध गुरु को धर्मो भविष्यति। इससे क्या होगा, तो अनभिसंधि गुरु को धर्मो भविष्यति। तेन अनभिसंधि गुरु को धर्मो भविष्यति। उससे क्या होगा, तो अनभिसंधि गुरु को धर्म भविष्यति, माने अनिर्वचनीय धर्म माने पुण्य का लाभ होता है। यदि हम जो वृक्ष पुष्प दे रहे हैं उनको जल दे, तो वहां पर क्या, वहां ज्यादा पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो व्यापार हो रहा है। आप जल दे रहे हैं तो वो पुष्प दे रहा है, और जिनका पुष्प देने का समय खत्म हो चुका है, अब उनको जल देंगे तो वहां व्यापार नहीं हो रहा है, वहां स्वार्थवशात वो जल नहीं दे रहा है। इससे क्या होगा कि अनभिसंधि गुरु को धर्म भविष्यति, माने महान धर्म, ज्यादा पुण्य, अनिर्वचनीय पुण्य का लाभ होगा। फिर शकुंतला कहती, हला प्रियंवदे रमणीयम मंत्रयसी। ए प्रियंवदा, तुमने बहुत रमणीयम, अच्छा कहा, मंत्रयसी माने कहा, क्योंकि मंत्र गुप्त भाषण धातु है, उस धातु से मंत्रयसी बनता है, माने गुप्त भाषण माने थोड़ा कान में जाकर के बोलना, माने थोड़ा गुप्त रूप से बोलना, उसके लिए मंत्री धातु का प्रयोग होता है। मंत्री गुप्त भाषण है, चुरादिगण की धातु है। फिर राजा कहता है, निर्वण्य आत्मगतम, देख करके, निर्वण्य माने देख करके, दृष्टवा, आत्मगतम माने मन में सोचता है, कथम इयं सा कर्णदुहिता शकुंतला, क्या यह वही शकुंतला है क्या जो पहले ब्रह्मचारी ने बताया था कि महर्षि कर्णों ने अपना उत्तराधिकार शकुंतला को सौंप करके गए हैं, वही कर्णों की दुहिता माने पुत्री शकुंतला है ये। सभी स्वयं आश्चर्य के साथ वह देख रहा है और कह रहा है, अहो ये तो वही असाधुदर्शी खलु भगवान कर्ण। वो जो कर्ण है, जो महर्षि कर्ण है, वो तो असाधुदर्शी हैं, वो तो उसकी माने ठीक नहीं देखते हैं वो। क्यों? क्योंकि इतनी कोमल सुंदर स्त्री से ये काम करवा रहे हैं, उसकी शकुंतला की सुंदरता को वह नहीं देख पाए महर्षि कर्ण, असाधुदर्शी। पुनः जो है, ये क्या है, टेक्निकल समस्या आ रही है, कहाँ चला गया हम। असाधुदर्शी खलु भगवान कर्ण, वो भगवान कर्ण जो है
असाधुदर्शी हैं, क्योंकि यह इमाम आश्रम धर्मेश नियुक्ते, इसको जो इस इमाम शकुंतला को इस आश्रम का काम करवा रहे हैं वो महर्षि कर्ण, इतनी सुकोमल सुंदर स्त्री को, ऐसा राजा कहता है दुष्यंत। इतना आज यहीं तक रखते हैं और आगे जो है कल करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्रामता की ओर ले जाता हूँ। धन्यवाद।